रघुनाथपुर से ओसामा साहब ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। बढ़हरिया से अरुण कुमार गुप्ता को लेकर मिला बड़ा संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब पूरी तरह गर्म हो चुकी हैं। सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। आज रघुनाथपुर बाजार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में ओसामा साहब ने मंच से ऐलान किया कि वह रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह जनता ने विधायक हरिशंकर यादव को प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसी तरह अब आप सब अपना आशीर्वाद मुझे भी दें। इस ऐलान के साथ ही अब तक की अटकलों पर विराम लग गया और साफ हो गया कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने ओसामा साहब को पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया और कहा, ओसामा साहब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और विकास की राह को आगे बढ़ाएंगे। इसी मंच से रघुनाथपुर के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने ओसामा साहब का समर्थन करते हुए कहा, मैं विधायक इसलिए बन पाया क्योंकि शहाबुद्दीन साहब का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। अब समय आ गया है कि मैं ओसामा साहब को मदद करूं और उन्हें विधायक बनाऊं। इतना ही नहीं, हरिशंकर यादव ने बढ़हरिया से चुनाव को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने मंच से कहा, मेरे साथ मंच पर मौजूद अरुण कुमार गुप्ता बढ़हरिया विधानसभा से राजद के उम्मीदवार होंगे और इनका टिकट लगभग तय माना जा सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वर्तमान विधायक का ये बयान राजद खेमे की रणनीति को लेकर स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ओसामा साहब को जिताने का संकल्प लिया। तस्वीरों में मंच पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रघुनाथपुर से ओसामा साहब की दावेदारी अब पक्की हो चुकी है। वहीं बढ़हरिया से अरुण कुमार गुप्ता राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आप लोगों ने पहले विधायक जी को और लोगों को और आरजेडी के लोगों को आशीर्वाद दिया है, वैसे ही आप हमको भी आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे। आप लोगों का सेवा करने का काम करूंगा, हर चीज में पूरी तत्परता से खड़ा रहूंगा। और सामाजिक तो हमारे बदलिए अध्यक्ष रहे हैं और बिहारी चौधरी जी हम लोग का साथी है, कमियन है, उनको हमारे अभी उनका भी है, बहुत बड़ा ये आदमी है, श्रेष्ठ भी है, हम लोग तो पार्टी में दिए हैं, इसका टिकट मिलने जा रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बहुत हमारा साथी है, तो हम बोलकर बहुत प्यार देते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह था। हमारे गाँव के आइकॉन रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्याशी ओसामा साहब के द्वारा यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मान किया गया, उनको अंग वस्त्र दे करके उनका सम्मान किया गया। जी, आज तो ओसामा साहब ने भी बड़े मन से ऐलान कर दिया कि आप लोग जिस तरह से हरिशंकर यादव को आपने आशीर्वाद दिया था, वही आशीर्वाद हमको भी दीजिए। इन्हें स्पष्ट हो गया कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये तो स्पष्ट है, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। नहीं, ये जो है ओसामा बाबू को यहाँ से चुनाव लड़ना है, जिसको हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के तेज तरार नेता तेजस्वी यादव जी ने ये बात कहा है कि रघुनाथपुर से ओसामा बाबू चुनाव लड़ेंगे। मंच से आपकी भी बात आई, हरिशंकर यादव ने आपकी भी बात कही, संकेत उन्होंने दिया है कि बढ़िया से संभवतः आपका टिकट कंफर्म है। मंच से उन्होंने बोला। आप लोग मीडिया बंधु हैं, हमसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी होगा। टिकट लगभग मेरा कंफर्म है,
बढ़िया से। है। तो अभिभावक क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ही पगड़ी बांधते हैं। तो इसीलिए ओसामा साहब को आज पगड़ी बांधा गया कि रघुनाथपुर के लिए बहुत कुछ मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने किया है, इसलिए इनको पगड़ी बांध दिया गया है कि अब देखिए ये आपके हवाले है, रघुनाथपुर को अब कैसे चलाना है, कैसे इसका डेवलप करना है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी है। तो दोनों गार्जियनों ने भी दिया, जनता ने भी आशीर्वाद दिया कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद से जो मान सम्मान मिला था वही सम्मान ओसामा साहब को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। साहबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे, वह इनके पुत्र हैं। विकास इन लोग का खून में शामिल है, ये लोग विकास करेंगे। मान सम्मान कैसे नहीं मिलेगा? मान सम्मान हर हाल में इस मिलेगा। कार्यक्रम को देखने के बाद विपक्ष का तेवर भी गर्म होगा, तैयार हैं आप लोग? उससे हम लोग घबराते नहीं हैं, उससे हम लोग घबराते कहाँ हैं। विपक्ष का तेवर मजबूत होगा, हम लोग देखेंगे किस तरह का तेवर मजबूत हो रहा है, हम लोग जवाब। काफी हॉट सीट है रघुनाथपुर, बड़े बड़े नाम है, आप लोग बना दिए हैं, कहीं वैसा कुछ नहीं है, सब ये आप लोग का खेला है, मीडिया के भाइयों का खेला है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरह का प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। ऐसे भी विपक्ष आपका 20 साल से यहाँ पे पदसीन है, लगातार सत्ता चला रही है, और यहाँ के मीडिया बंधु को भी पता है, और यहाँ के नए युवकों को और कार्यकर्ताओं सबको पता है, खास करके रघुनाथ नहीं पूरे बिहार के जनता को पता है कि 17 से 20 साल में एक ही सरकार चल रही है, और क्या यहाँ पे तराही इमाम चल कट रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है। अब तेजस्वी जी का जो पैटर्न है उसको ये कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। इस बात को आप लोगों को भी ध्यान देना है और इस बात को रखना भी है। अगर उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे तो इन्होंने झट से 120 लाया, जबकि 120 यूनिट जब आप चला रहे हैं, अगर 120 से 25 हो जाएगा या 30 हो जाएगा तो वो भी जो फ्री है ना वो भी उसमें जुट जाएगा। इसलिए पब्लिक को ये भी भरमाया जा रहा है। दूसरा नंबर की जो एक और योजना आया हुआ है माई बहन योजना, जो 2500, ये योजना जैसे ही इन्होंने लागू किया तो ये फटाफट 400 से 1100 कर दिए। देखिए ये लोग कॉपी करने में परेशान है। विपक्ष में कोई भूचाल आने वाला नहीं है, और भूचाल क्या आना है, हम लोग विकास पुरुष के हमारे यहाँ लड़के चुनाव लड़ रहे हैं।